जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है लुसेंट का ऑप्शनल सॉल्व करते हैं। चलिए, आज का पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। और आज हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। चलिए, आज इसको सिंधु सभ्यता को आज कंप्लीट करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कितना? अभी मैंने बताया था कितना था? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चला। और सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, समकालीन नहीं थी, ये चीज़ देखना है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से समकालीन थी, चीन की सभ्यता से समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की जो सभ्यता होती है इसके समकालीन नहीं थी। अर्थात इसमें नहीं पूछा है, तो इसका मतलब सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? जो सही है वो गलत हो जाएंगे, और जो गलत है वो सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? कहाँ तक है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक यह सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा में सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़ों के अवशेष मिले हैं। और सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा हमारा राजस्थान के जो हनुमानगढ़ में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी था, जो कि हड़प्पा काल की सभ्यता में मुहरों का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कहाँ? कैसे थे वो? जो है नगरी सभ्यता अर्थात शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ये ईंटों के बनाए जाते थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु में थे? कपास में। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? 4 वर्गों में विभक्त था। कौन कौन से थे? विद्वान थे, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 16वां क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा सही करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं। वे देवी देवताओं दोनों को पूजते थे? हाँ, ये तो था सही। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे? नहीं। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा सही होगा। अब चलिए देखते हैं 18वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है?
कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? पहला ऑप्शन सही है, उचित समतावादी। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसको कहा गया? मोहनजोदड़ो को कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। आइए मिलान करते हैं। एक स्थल है, एक नदी। अब कौन से स्थल पे कौन सी नदी है, इसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा पे कौन सी नदी है? ये रावी नदी, यानी रावी नदी पे जो है हड़प्पा शहर बसाया गया था। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो सिंध नदी पे है। लोथल कहाँ है? भोगवा पे है। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी पे, यानी इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिले? एक कालीबंगा में मिले हैं, जो कि राजस्थान में है। सेंधव सभ्यता के ईंटों का अंकलन किस स्थान से किया गया है, यानी अलंकरण किस स्थान से मिला है? कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध नदी पे स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस सभ्यता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किसका मिलता है? आद्य शिव का। 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा था? लोथल था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का हम मृतकों का टीला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किसका हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती हैं? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान है? लोथल। लोथल क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य साथ छांटना है। देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी तो इसलिए क्या था? व्यापार और वाणिज्य क्या था? उन्नत दशा में था। और यहाँ पे मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। अब इसके बाद लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित थे? कांस्य से परिचित थे। किससे परिचित थे? कांस्य से परिचित थे। इस हिसाब से यानी जो सही है वो गलत हो गया, क्योंकि असत्य क्वेश्चन पूछा है, इसलिए जो गलत है वो सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। यहाँ पे मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो कहाँ पे है? मांड, यानी जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा ये दैमाबाद में है, यानी महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर, यानी उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुटका गंडोर बलूचिस्तान में है। इस हिसाब से पहला सही है। आइए 39 क्वेश्चन देखते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था?
ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ये सतलज नदी के किनारे। सतलज स्वाभाविक सी बात है पंजाब में है, तो इसलिए कहाँ पे होगा हड़प्पा कालीन स्थल? रोपड़ सतलज नदी पे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ पे? धौलावीरा में। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ता है? ये आद्य ऐतिहासिक काल में, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। यानी सिंधु सभ्यता किस में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? दयाराम साहनी और राखल दास, जो दो क्या थे? भारतीय पुरातात्विक वेद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कहाँ पे? सर जॉन मार्शल थे। मार्शल था। और निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किसके साथ मिले? बैल के मिले हैं। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति, यानी मातृसत्तात्मक सत्ता थी और माता पे क्या करते थे? विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? सुतका गंडोर, लोथल, बालाकोटला, कौन सा है? कोडदीजी। कोडदीजी क्या है? ये जो है समुद्र स्थल पर स्थित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अब देखिए 52 हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? एक ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब देखिए 53 देखते हैं। अब इसमें यहाँ करना मिलान करना है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। देखिए प्राचीन स्थल है, अब पुरातात्विक अवशेष है। अब देखिए लोथल। लोथल कहाँ पे है पुरातात्विक? गोडीवाड़ा में। लोथल कहाँ है? गोडीवाड़ा में। कालीबंगा के जुटे हुए साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा में जुटे हुए साक्ष्य मिले थे। और धौलावीरा कहाँ पे था? धौलावीरा कहाँ पे है? धौलावीरा कहाँ पे है? ये हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख, ये क्या है? धौलावीरा। और बनवाली कहाँ है? पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिक्रिया। इस हिसाब से कौन सही हो गया? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, अर्थात बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। 54 क्वेश्चन निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? किसका नहीं हुआ था? शेर का नहीं हुआ था। हाथी का निरूपण हुआ था, गैंडा का हुआ था, बाघ का हुआ था, लेकिन शेर का निरूपण नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55
हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? स्वाभाविक सी बात है, लोहा से परिचित नहीं थे। तांबा और कांसा से परिचित हैं, सोना चांदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, समाधान, द्विशक संस्कार का प्रमाण मिला है? कहाँ पे मिला है? लोथल में मिला है। और 57 क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों किस नाम से पुकारते थे? इस सिंडन के नाम से पुकारते थे। अब देखिए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से स्टार्ट हुआ है। और हड़प्पावासी किस 59 क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? क्या करना है? उत्तर कूट में देना है। चांदी का करते थे, टीन का करते थे, सोना करते थे। किसका करते थे? सभी का करते थे। इसका चांदी, टीन, सोना। अब 60 क्वेश्चन क्या करा है? हड़प्पावासी लाजवर्द, यानी लाजवर्द का मतलब हुआ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र से, बदस्का से। हिंदूकुश क्षेत्र के बदस्का से, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब 61 देखते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, कौन सा है? मुंडीगाक, सुतकोंडई। कौन सा है? मुंडीगाक, सुतकोंडई। मतलब दोनों सही है, मुंडीगाक भी है और सुतकोंडई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांडो, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट। सी ऑप्शन है कुंतानी। इसमें से सभी, कौन से? सभी हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति सिंह, आद्य सिंह मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? किसका हुआ है? बाघ और हाथी का हुआ है, गैंडा और भैंस का हुआ, हिरण का हुआ है, और उनमें से सभी का हुआ है, लेकिन किसका नहीं हुआ है? शेर का नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? कहाँ मिले हैं? चंदूदड़ों में मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सदृश में है? कहाँ पे है? लोथल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 68। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? कहाँ पे हुई है? गुजरात में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ था, दाल थी, गेहूं था, लेकिन चना नहीं था। देखिए 70 क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। एक कथन दिया गया है, एक कारण, कथन और कारण। कथन में क्या है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। कौन सा ऑप्शन सही है? ए क्या है? ए और दोनों सही हैं, और ए की सही स्पष्टीकरण करता है। 71 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, यानी वर्चस्व
शाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, यानी ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। ये क्या करना है, मिलान करना है सूची फर्स्ट सूची सेकंड से। हड़प्पी स्थल है और स्थिति क्या है, कहाँ पे है। चलिए देखते हैं। मांडा, मांडा कहाँ है, मांडा तो पता है जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा। और दैमाबाद कहाँ है, दैमाबाद हमारा पड़ता है कहाँ, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। अब इसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा तो राजस्थान में पड़ता है। और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, हरियाणा पड़ता है। और कहाँ हो गया ए, कौन सा होगा, मांडा। इस हिसाब से तीसरा सही होगा कर। चलिए 73 क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये लोहा धातु की अभी प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। इस शेर के नहीं मिले, इसमें पहले ही बता दिया गया है। चंदूदड़ों में उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एल. मैके ने किया था। चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक इसी जगह समाप्त करते हैं। कल हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नई टॉपिक के साथ जो है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।